तुर्की का ना 600 साल पुराना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में एक समय तुर्की कुछ ऐसे काम किया करता था जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता था और इस फायदे को उन्होंने 600 साल से लेकर साल 2023-24 तक बनाए रखा। लेकिन अचानक से उन्हें बड़ा झटका मिला और इन झटकों में भारत की तरफ से अरबों का झटका दिया गया है और इस झटके ने तुर्की को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तुर्की इस वक्त चारों तरफ से बुरी तरीके से समस्याओं से घिर गया है। जानेंगे अपने ही विपक्षी दलों के ऊपर क्यों ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है और अब ये पंगे ले रहे हैं एलन मस्क से भी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोशल मीडिया एक तरह से अच्छा है तो एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बुरा भी है। एक बड़ा उदाहरण देखिए और सबसे बड़ी सच्चाई है कि आज के समय में ना समाज में सही हो या गलत हो, कोई भी संदेश देने में सोशल मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी सरकारें हिलने लगी हैं और अगर सबसे प्रमुख रूप से कोई सामने आ रहा है तो वो आ रहा है एक्स, जिसे कहते हैं ट्विटर से खासे नाराज हो गए हैं अर्दोगन और अर्दोगन ने ट्विटर के एक्स एआई पर कानूनी कार्रवाई कर दी है। कारण क्या है तो आजकल हम लोग अक्सर देखते हैं जो इनकी एआई है ग्रोक, उससे लोग कुछ से कुछ सवाल कर देते हैं किसी लीडर के बारे में, किसी घटना के बारे में। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिलता है कि ग्रोक से पूछ डालते हैं कि अच्छा बताओ जी, ये वाली वीडियो सही है कि नहीं, ये वाला न्यूज़ सही है कि नहीं, इसके विषय में बताओ, उसके विषय में बताओ। यही काम तुर्की में भी हो रहा था, लेकिन तुर्की में जो कंटेंट निकल कर आ रहा था उसको लेकर अर्दोगन अच्छे खासे खफा हो गए। उनका कहना था कि जो कंटेंट आ रहे थे, जो उत्तर आ रहा था, उस उत्तर में किसी में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन का अपमान हो रहा था, किसी में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का अपमान हो रहा था, किसी में धार्मिक मूल्यों का अपमान हो रहा था। ये तुर्की में जैसे ही अर्दोगन के कान तक मिला, आपको बता दूं तुर्की के कानून के अनुसार राष्ट्रपति का अपमान करना एक आपराधिक अपराध है और 4 साल के जेल की सजा हो सकती है। वैसे ही जैसे इन्हें सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई, इन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ सेक्टर में फ़िलहाल प्रतिबंध लगा है, पर कहा गया है कि अगर यहाँ पर ट्विटर ने यानी कि एक्स ने सारी चीज़ों को सुधारा नहीं तो पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। साल 2014 में भी इसी तरीके से एक्शन लिया था, ये कोई नया मामला नहीं है। तुर्की ने तब ट्विटर को और यूट्यूब को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया था, बैन लगा दिया था। अभी अर्दोगन ऐसा क्यों कर रहे हैं तो ऐसा अर्दोगन इसलिए भी कर रहे हैं, माना जा रहा है कि विपक्ष से वो बुरी तरीके से डरे हुए हैं और अपने विपक्ष को कंट्रोल में लाना चाहते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सिर्फ ग्रोक ही नहीं, कहा जा रहा है कि तुर्की सरकार स्वतंत्र मीडिया पर भी कार्रवाई को तेज कर रही है। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के नेतृत्व वाली सरकार खास तौर पर ऐसे मीडिया संस्थानों को निशाना बना रही है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। इस बार एक इंडेक्स निकला, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इस फ्रीडम इंडेक्स में तुर्की 180 देशों में 159वें स्थान पर है, यानी यहाँ पर मीडिया काफी कंट्रोल में है। हाल ही में सरकार ने 2 प्रमुख विपक्षी समर्थित न्यूज चैनलों सोजोक्यू टीवी और हल्क टीवी पर 10 दिनों का प्रसारण प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा पत्रकारों पर न्यायिक कंट्रोल जैसे घर में नजरबंद करना, यात्रा प्रतिबंध जैसे उपाय भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोगों के अंदर मीडिया में खास तौर पर भय और आतंक का माहौल बन गया है। हाल ही में ये भी देखा गया कि वॉइस ऑफ अमेरिका को भी इन्होंने बैन कर दिया था। कुल मिलाकर अगर कहें कि तुर्की की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ फुल कंट्रोल में अर्दोगन लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, आखिरकार क्या हो गया है? अर्दोगन ने एक और काम शुरू किया है और कुछ शी जिनपिंग से मिलता जुलता काम है। अर्दोगन ने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है, जिस ऑपरेशन में ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का एक नेटवर्क बन गया है जो ऑक्टोपस की भुजाओं की तरफ फैला हुआ है, तुर्की में भी और विदेशों में भी। इसलिए हम एक्शन ले रहे हैं।
ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं। राजनीति में कई बार ना भ्रष्टाचार का नाम लेकर अच्छे भी काम किए जाते हैं तो कई बार बुरे भी काम किए जाते हैं। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि पिछले 9 महीनों में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 500 से अधिक लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 14 ऐसे निर्वाचित मेयर हैं जो कि विपक्षी पार्टी के हैं, CHP के हैं। और कहा जा रहा है कि वैसे तो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू, जो अर्दोगन के मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, उनको मार्च 2025 में भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ। CHP जो कि इनकी विपक्षी पार्टी है, उनका दावा है कि ये कार्रवाइयाँ खास तौर पर अर्दोगन राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं तो क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि अर्दोगन की जो पार्टी है, AK पार्टी, वो भी कई जगहों पर उनके भी मेयर हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन तो नहीं हो रहा है, सिर्फ CHP के ही ऊपर एक्शन क्यों हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति 2 केस में होती है। पहला कि राजा एकदम से तनासा है और दूसरा कि देश एक आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, जनता का बवाल हो सकता है। क्या तुर्की एक आर्थिक संकट में फंसा हुआ है? तुर्की की इकोनॉमी एक बहुत बड़े झटके का सामना कर रही है। ये जो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तुर्की के उस जमाने की तस्वीर है जिस जमाने में तुर्की जाना जाता था ऑटोमन साम्राज्य के नाम से। और उस समय जब दुनिया में बहुत सारे देशों ने समुद्री यात्रा शुरू नहीं की थी, तुर्की में जहाजों का निर्माण होता था। 600 साल से अधिक पुराना है। 1390 में गेलिबोलू नाम की एक जगह थी जहां पर शिपयार्ड की स्थापना की गई। 1455 में सुल्तान महमद II ने इस्तांबुल हालिक शिपयार्ड की स्थापना की थी, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। यहाँ पर तुर्की खास तौर पर जहाज बनाता था उस जमाने से, और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। साल 2023 में तुर्की के शिपयार्डों ने $1.94 बिलियन का निर्यात, जिसमें कार्गो जहाज थे $481.5 मिलियन के और योट थे $442 मिलियन का। एक ज़माना था जब तुर्की का जहाज निर्माण इंडस्ट्री काफ़ी ऊंचाइयों पर चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। जहाज और यॉट निर्माण में करीब 61.8% की गिरावट दर्ज की गई है, और जहाँ पर सैकड़ों मिलियन में व्यापार होते थे, वो व्यापार 84 मिलियन में सिमट गया है। कहा जा रहा है कि हाल के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक तो इनकी खुद की इकोनॉमी की स्थिति, बहुत ज़्यादा महंगाई, कमज़ोर तुर्की का लीरा, और इसके अलावे कई सारे क्लाइंट्स ने इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लीजिए। अप्रैल 2024 में भारत ने तुर्की के अनादोलू शिपयार्ड के साथ $2 बिलियन के जहाज निर्माण परामर्श समझौते को रद्द कर दिया। यह समझौता साल 2020 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सप्लाई शिप्स के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और इंजीनियरिंग सहायता के लिए किया गया था। ये 45,000 टन के जहाज समुद्र में नौसैनिक टास्क फोर्स को लॉजिस्टिक और सामग्री प्रदान करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। और इसका ऑर्डर जब तुर्की को दिया गया, पर बाद में तुर्की के साथ रिश्ते खराब होने लगे, तो भारत ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं थी। जिस तरीके से तुर्की और पाकिस्तान के संबंध है, कहीं तुर्की के इंजीनियर औद्योगिक और तकनीकी जासूसी न करें, इस वजह से भी इस प्रोजेक्ट को छीन लिया गया। इस तरीके के कई कारण हैं जिसने तुर्की की शिपिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करना शुरू कर दिया। वैसे भारत का कदम सही था या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।